चंद्र ग्रहण में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। गांव में एक अजीब बेचैनी फैल गई थी। बच्चों को घरों से बाहर निकलने की मनाही थी और झील के चारों ओर एक अस्थायी बार बना दी गई थी। पर जिस बच्चे ने रिकॉर्डर चलाया था, रोहित, उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। वो बार बार उसी जगह लौटता जहां उसे रिकॉर्डर मिला था, और हर बार उसे लगता कोई उसे देख रहा है। दूसरी रात रोहित ने सपना देखा। झील के बीचों बीच वही नीली आकृति खड़ी थी। इस बार उसने रोहित को बुलाया। तुम मेरे जैसे हो। तुम सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो। सुबह उठते ही रोहित ने अपने दादा, गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति से पूछा, ये झील इतनी डरावनी क्यों है दादा? वो नीली औरत कौन है? दादा का चेहरा गंभीर हो गया। बहुत साल पहले, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, एक लड़की इस झील के किनारे रहती थी, मायरा। वो दूसरों से अलग थी। वो हवा से बात कर सकती थी, पानी में चलते चलते गायब हो जाती थी। लोग उसे चुड़ैल समझ बैठे, और एक दिन उन्होंने उसे इसी झील में बांधकर डुबो दिया। रोहित का दिल कांप उठा। और अब वो लौट रही हैं? दादा ने सिर हिलाया। हाँ, और इस बार वो किसी को माफ नहीं करेगी। चंद्र ग्रहण की रात, आखिरकार वो रात आ ही गई। आसमान पर लाल चांद उभरा और पूरा गांव जैसे किसी अंधेरे में डूब गया। झील से हल्की नीली रोशनी उठने लगी और धीरे धीरे मायरा की आकृति उभर आई। इस बार और भी स्पष्ट। उसके पीछे पानी की लहरों से निकलती अजीब सी छायाएं थीं, जैसे आत्माएं। रोहित अकेला झील की ओर बढ़ा। वो डरा नहीं था। मायरा की आंखों में उसने गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द देखा। तुम बदला क्यों चाहती हो? रोहित ने पूछा। मायरा की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे कोई समझता नहीं था। मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहती थी, प्यार करना चाहती थी, लेकिन इंसानों ने मुझे मौत दी। अब बस मेरी कहानी जान लो, ताकि मैं आजाद हो सकूं। रोहित ने सिर झुकाकर उसकी बात सुनी, और जैसे ही चंद्र ग्रहण का अंतिम क्षण आया, मायरा की आकृति धुएं में बदलकर झील में समा गई। झील की नीली रोशनी बुझ गई। अंत या नई शुरुआत? अगली सुबह झील पहले जैसी सामान्य लग रही थी। न नीली रोशनी, न रहस्यमय सन्नाटा। पर रोहित को कुछ बदल चुका था। उसके सपने अब शांत हो गए थे। लेकिन एक दिन उसने झील के किनारे एक चिट्ठी देखी। धन्यवाद, अब मैं आजाद हूँ। लेकिन क्या तुम जानते हो, इस झील में सिर्फ